जस्ट वन रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया। देखो आज हम लोग का बिल्कुल नया और फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होगा, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है भाई, तो आपको मैंने बोला भी था सारे बच्चे को कि आप सबसे पहले देख के आएंगे कि वेव्स क्या होता है। आपको वेव्स नहीं पता है तो वेव ऑप्टिक्स नहीं पता होगा। क्या बोलना चाहिए आर्ची? सर वो कुछ डाउट था। डाउट है तो लास्ट में डिस्कस मैं कर दूंगा, लास्ट में क्लास के लास्ट में डिस्कस कर दूंगा आज, टेंशन नहीं लो। ठीक है, जो भी डाउट है लास्ट में डिस्कस हो जाएगा, टेंशन नहीं। पहले जो भी पढ़ाना है मुझे वो खत्म करने दो पहले। ठीक है सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चन, क्या चीज? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? कोई डाउट है क्या क्वेश्चन? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ तो करवा दूंगा ना, क्यों परेशान हो रही? करवा दूंगा ना, मैं बोला था ना करवा दूंगा, एक एक करके निश्चिंत रहो। आज से शुरू हो जाएगा, पहले थोड़ा टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं और बीच बीच में क्वेश्चन हम लोग का चलता रहेगा। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जितना पढ़ा दिया वो पूरा रिवाइज कर लिया आपने? ये बताओ। हाँ रिवाइज कर लिया तो सवाल आज से आपका शुरू हो जाएगा। निश्चिंत रहो, क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा आज, 100% कराऊंगा एकदम। देखिए सबसे पहले समझेंगे कि वेव्स क्या होता है भाई। क्योंकि देखिए आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट मैं कर रहा हूँ, वेव ऑप्टिक्स। तो इसमें सबसे पहला सवाल आता है कि वेव्स क्या होता है। तो आप लोगों को मैंने होमवर्क किया था कि भाई आप देख के आइएगा वेव्स क्या होता है। तो क्या आपने वेव्स देखा या नहीं देखा? वेव्स क्या होता है बताइए। देखिए सर। तो वेव्स देखे हो तो बताओ मुझे वेव्स क्या होता है, एक जल्दी से बता दो। इसमें पार्टिकल का क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया प्रोपगेशन। मुझे, सही से बोलो बेटा, समझ में नहीं आ रहा। सर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पार्टिकल का प्रोपगेशन। पार्टिकल, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में पार्टिकल का प्रोपगेशन, गलत बात। ये वेव्स नहीं होता है। पार्टिकल का प्रोपगेशन हो गया तो वेव नहीं होगा, गलत बात। पार्टिकल का, वेव्स में पार्टिकल का प्रोपगेशन नहीं होता है, यही चीज तो समझना है। वेव्स होता क्या है पहले तो देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं, शांत होकर सुनना। देखिए क्योंकि वेव्स मेन समझना है मुझे, वेव मैंने समझ लिया बाकी सब कुछ मैं समझ जाऊंगा। क्योंकि देखिए यहां पर आपने पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट का एप्लीकेशन पढ़ा है, लाइट का क्या क्या यूज है, क्या क्या उपयोग है, ये पढ़ा है। लेकिन यहां पर इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे फिजिकल ऑप्टिक्स का एक अपना हिस्सा, कौन सा है? वेव ऑप्टिक्स। क्योंकि फिजिकल ऑप्टिक्स के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। फिजिकल ऑप्टिक्स के दो पार्ट है जिसमें एक अपना है वेव ऑप्टिक्स, यानी इसमें लाइट का हम वेव नेचर स्टडी करेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सवाल होता है कि वेव्स होता क्या है। हमें वेव्स ही नहीं पता होगा तो लाइट का वेव नेचर हम क्या पढ़ेंगे। अब आपसे कोई पूछे लाइट क्या है तो दो बातें हैं, या तो आप कहिएगा लाइट क्या है, वेव है, या आप कहिएगा पार्टिकल है। तो अब है क्या, सवाल ये है हमारा, है क्या ये? तो आप कहेंगे वेव, तो वेव क्या होता है ये मुझे जानना होगा ना पहले। तो मैं वही चीज वेव आपको समझाना चाह रहा हूँ, वेव होता क्या। देखिए वेव को जानने से पहले आपको कुछ चीज पता होना चाहिए, जैसे एनर्जी के बारे में। ठीक है भाई, तो एनर्जी के बारे में देखिए मैंने आपको या फिर सर ने पढ़ाया होगा एनर्जी के बारे में वगैरह, ठीक है, पहले, या आपने 11th में पढ़ा भी होगा। तो देखिए एनर्जी होता है बहुत सारा टाइप का, बहुत सारा टाइप का एनर्जी होता है। लेकिन अपने को जो पढ़ना है वो पढ़ना है केवल मैकेनिकल एनर्जी। मैं पहले बता रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी। और आपने पढ़ा होगा मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है काइनेटिक, एक होता है पोटेंशियल वाला, दो टाइप का होता है। ठीक है, अब काइनेटिक तो सारे बच्चे जानते हैं, काइनेटिक क्या होता है, हाफ mv² होता है। और पोटेंशियल कई सारे टाइप से आ सकते हैं, कई सारे टाइप से। जैसे पोटेंशियल आपका आता है ग्रेविटी के कारण भी आता है, आपको पता होगा, ग्रेविटी की वजह से भी आता है। दूसरा इलास्टिसिटी, जैसे स्प्रिंग वगैरह होता है ना, स्प्रिंग में इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिसिटी के कारण भी आता है, इलास्टिसिटी की वजह से भी आता है। ठीक, तीसरा देखिए, देखिए पहला मैंने बोला ग्रेविटी, दूसरा बोला इलास्टिसिटी, और तीसरा जो आता है पोटेंशियल एनर्जी वो आता है फील्ड के वजह से, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है, फील्ड के कारण। ठीक है, तो ये इन तीन वजह से ये आता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज का। तो हम जो पढ़ेंगे वेव्स में, जो हम पढ़ने वाले हैं वो काइनेटिक एनर्जी तो एक ही है भाई, हाफ mv², सारे बच्चे जानते हैं, सबको पता होगा। लेकिन वेव्स में जो हम पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र कर रहे हैं, जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, वो कौन सा,
ये वाला इलास्टिसिटी। देखो भाई, देखिए आप जो भी सारे बच्चों को मैं कहता हूं, क्लास थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन क्लास आप टाइम से ज्वाइन करिए। क्लास का टाइमिंग क्या है? 8। आप ज्वाइन करेंगे 10 मिनट लेट तो आपकी गलती है ना, ठीक है? तो आप क्लास टाइम से ज्वाइन करिए, अपना आदत डालिए कि मुझे टाइम से क्लास ज्वाइन करना है हर हालत में, ये ध्यान रखिए। तो देखिए भाई यहाँ पर, तो ये आपका है इलास्टिसिटी है, ठीक है? तो भाई आप ये समझ लो कि वेव्स में आपको दो ही टाइप का एनर्जी जानना होना चाहिए, ठीक है? पहला काइनेटिक, क्योंकि काइनेटिक सारे बच्चे जानते हैं, और पोटेंशियल के बारे में, ठीक है? क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कि मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअल में क्या होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी होता है क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, आपने ये पढ़ा होगा 11th में, ठीक है? तो देखिए काइनेटिक तो एक ही टाइप का होता है, हाफ mv², लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कई सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ग्रेविटी की वजह से आता है, इलास्टिसिटी की वजह से आता है, फील्ड की वजह से आता है। तो आपको यहाँ पर जो पढ़ना है ना वेव्स में, वो किसके कारण? इलास्टिसिटी के कारण आएगा, ठीक है? तो ये पता रहना चाहिए, ठीक है? दूसरा यहाँ पर एक होता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, आपने ये भी पढ़ा होगा। अब आपको मैं बता दूं कि दो शब्द यहां पर देखने को मिलेगा, एक देखना मिलेगा क्या चीज? मैकेनिकल, ठीक है? तो मैकेनिकल जहां भी आए, मैकेनिकल मतलब क्या? जहां पर मैकेनिक्स के रूल अप्लाई कर सकते हैं, F बराबर ma लगा सकते हैं, मोमेंटम का रूल लगा सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो जहां मास होगा, मैं सीधा कहता हूं, जहां मास होगा वहां मैकेनिक्स आएगा। M फॉर मास, M फॉर मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल मतलब नॉन मास, मास है ही नहीं, ठीक है? तो आप ये समझ लो कि मैकेनिकल जब भी कहीं आ गया, मैकेनिकल वर्ड जब भी कहीं आ गया, तो समझ जाओ आपके पास पार्टिकल का रिक्वायरमेंट है, बिना पार्टिकल का ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहां आ गया नॉन मैकेनिकल, मतलब पार्टिकल नहीं चलेगा, पार्टिकल नहीं है, यहाँ पर पार्टिकल है ही नहीं, सारा काम फील्ड 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 कर रहा है, ये ध्यान रखिए। तो मतलब नॉन मैकेनिकल में पार्टिकल का आवश्यकता नहीं होता है, मैकेनिकल में पार्टिकल का आवश्यकता होता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये आपको पहले पता रहना चाहिए, ठीक है? तो सारे बच्चे पहले ये आप नोट कर लीजिए। हेडिंग क्या देखिए, मैं अभी वेव ऑप्टिक्स शुरू नहीं कर रहा हूं, मैं सारे बच्चों को कह रहा हूं वेव ऑप्टिक्स आपका आज हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज कल से प्रॉपर्ली स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे पहले वेव समझाना है। यदि मैं वेव्स नहीं समझा पाया ना, तो मैं कभी भी आप लोगों को वेव ऑप्टिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा। सो वेव्स पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है भाई? तो सारे बच्चे कॉपी में हेडिंग डाल देंगे पहले वेव्स, ठीक है भाई? सारे बच्चे हेडिंग डाल दिए वेव्स, और वेव्स में ये 3-4 टर्म से पहले आप लिख लीजिए इस चीज को। और कोई बच्चा बिल्कुल पैनिक नहीं होगा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, कोई समस्या हो रहा है, तो आप मुझे बताएं कि हाँ सर मुझे दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, ठीक है? बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहिए। अच्छा मुझे बताओ कि ये स्क्रीन एकदम क्लियर दिख रहा है, अच्छे से विजुअल है? यस सर। हाँ इसको नोट कर लो अच्छे से, नोट करो जल्दी से, क्विकली। देखो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि वेव्स आपको अच्छे से समझ में आएगा, और वेव्स अच्छे से समझ में आया ना, तो ये भी गारंटी दे रहा हूं कि वेव ऑप्टिक्स में आपको कभी दिक्कत होने वाला ही नहीं है, ये जान लीजिए, ठीक है? तो थोड़ा सा केयरफुली इसको अच्छे से देखिएगा। भाई नोट कर लिया सारे बच्चों ने? यस सर। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। अब देखिए हम आते भाई वेव्स पर। वेव्स होता क्या है, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे वेव्स क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए वेव्स का कहानी क्या है, वेव्स का एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा लेके, और गारंटी आपको समझ में आएगा ही आएगा। वेव्स का फेनोमेना डेली लाइफ में आप देखते हो, लेकिन आप दिमाग नहीं लगा पाते हो कि ये वेव्स है या नहीं है, ठीक है? तो शांत होके सुनेंगे, देखिए शांत होके सुनेंगे। अब मान लो मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई इंफॉर्मेशन है, और मुझे यहां से कहीं तक ट्रांसफर करवाना है, तो मैं किसी ना किसी का सहारा लूंगा। जैसे मान लो मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है और मुझे एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, तो क्या मैं यहां से वहां जाके इंफॉर्मेशन दूंगा क्या? एक तरीका ये है, देखो ध्यान सुनो, पहले बात को मैं समझाता हूं। मान लो एक यहां पर कोई पर्सन है, ठीक है? सुनना भी शांत हो गया। इसके पास कोई इंफॉर्मेशन, कोई डेटा है, अब ये यहां तक पहुंचाना चाहता है, दूसरे आदमी तक पहुंचाना चाहता है इंफॉर्मेशन, ठीक है?
तो एक तो तरीका है कि ये बेचारा खुद यहां पहुंच जाए और जाके इसको कह दे हाँ भाई मेरे पास ये इंफॉर्मेशन, ये डेटा है, लेकिन ये वेव नहीं होगा, ये वेव नहीं है। मतलब खुद ये खुद चला गया वहां पर, ये वेव नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। एक तरीका है ये खुद जाए वहां पर और ये इसको सुनाए दोहरा पूरा, हाँ भाई ये ऐसा है, ये वेव नहीं है। लेकिन एक क्या होता है कि ये तो यहीं पर है, ये अपनी जगह पर है, लेकिन अपना इंफॉर्मेशन बिना वहां गए ये पहुंचा देगा, तो ये वेव्स है, ये वेव्स है। बात को समझिए, यानी ये नहीं गया, इंफॉर्मेशन यहां पहुंच गया, ये नहीं गया, इंफॉर्मेशन यहां पहुंच गया। कैसे कैसे? तो किसी ना किसी माध्यम का सहारा लिया होगा। अरे भाई मैं यहां पर हूं, मैं दिल्ली बात कर लेता हूं किसी से, कैसे कैसे? आपने किसी मीडियम का सहारा लिया, जैसे मोबाइल फोन या कुछ भी, आप किसी ना किसी चीज का सहारा लेते हो, उसको बोलते हैं मीडियम। ये ध्यान रखिए, आप जिसके थ्रू किसी इंफॉर्मेशन को भेज रहे हैं, तो जिसके थ्रू भेजते हैं ना, वो एक मीडियम है, माध्यम है। बात समझिए अच्छे से, ठीक है? तो क्लियरिटी आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो वेव्स का शुरुआत भी यहीं से होता है। मैं सिंपल भाषा में बोलूं, एकदम आसान भाषा में, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसे मान लो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैंने इंफॉर्मेशन किसी अगले माध्यम को दिया, वो इंफॉर्मेशन किसी अगले मीडियम को देगा, वो इंफॉर्मेशन किसी अगले को देगा, वो इंफॉर्मेशन किसी अगले को देगा। लेकिन तो ये इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है? मैन टू मैन ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई मीडियम पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा है, प्रोपगेट हो रहा है? बताओ मुझे। सारे बच्चे सन्नाटे में चले गए भाई, इतना कुछ बोला, कुछ समझ में नहीं आया क्या आप लोगों को? आ गया सर। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, आई विल रिपीट, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, सुनो। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जो मीडियम है, मीडियम पार्टिकल, जैसे किसी और के पास इंफॉर्मेशन था, वो मेरे पास आया, मैं अगले को दे दूंगा, लेकिन मैं आगे पीछे मोशन कर लूंगा, लेकिन मैं अपना पोजीशन छोड़ के आगे ना तो पीछे जाऊंगा। ये ध्यान रखिए, इंफॉर्मेशन केवल ट्रांसफर हो रहा है, या कोई फेनोमेना वो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मैं ट्रांसफर नहीं हो रहा हूं। आप ध्यान रखिए, मास 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 ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन मास बोलिए, मीडियम पार्टिकल बोलिए, जो भी आप बोलना चाह रहे बोलिए, वो ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, तो आप वेव कहेंगे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं सिंपल भाषा में, ट्रांसफर ऑफ एनीथिंग, डायरेक्ट सिंपल भाषा में, मैं जनरली बोल रहा हूं सीधा, ट्रांसफर ऑफ एनीथिंग विदाउट ट्रांसफर मीडियम पार्टिकल, या विदाउट ट्रांसफर मीडियम, या मास बोल लीजिए, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं अच्छे से बोल लीजिए, मैंने कई सारे शब्द यूज कर लिया है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का ट्रांसफर वेव कहलाएगा, बशर्ते एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो जो आप इंफॉर्मेशन किसी ना किसी माध्यम के थ्रू करवा रहे हैं ना, वो मीडियम पार्टिकल, वो मास ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ में नहीं आप लोगों को आ रही है क्या? आ गया सर। क्या समझ में आया? कोई बच्चा मुझे बताएगा? पहले गर्ल्स में कोई बताएगी, गर्ल्स में। सर मीडियम ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। और कोई बच्चा, और कोई बोलेगा कुछ इस पे? एकदम बवाल लेवल पर मैंने बताया, पता है, जिसको कहते हैं ग्राउंड लेवल का डेफिनेशन, मैंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल का बोला डेफिनेशन, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर मैंने डेफिनेशन दिया। लेकिन सुनिए बात को पहले, ये किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन समझोगे सही से तो पूरा एक एक चीज आपको अच्छे से आ जाए। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अरे किसी भी चीज का ट्रांसफर वेव कहलाएगा, लेकिन मीडियम पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मीडियम पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए, वो वेव होगा। अब मैं एग्जांपल में देता हूं, लेकिन शांत होकर पहले सुनो सही से, मैं लिखता हूं डेफिनेशन भी। देखिए, ट्रांसफर ऑफ एनीथिंग, ट्रांसफर ऑफ एनीथिंग विदाउट ट्रांसफर मीडियम पार्टिकल,
मीडियम पार्टिकल कॉल्ड वेव्स। देखिए एकदम बहुआ लेवल का डेफिनेशन दिया, देखिए बहुआ लेवल का। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान सुनना। अभी सबसे हाल फिलहाल भी देखा जाए तो आपने सुना होगा कि कोरोना का, सुनो भाई, कोरोना का थर्ड वेव आने वाला है। क्या भाई, ये आपने शब्द सुना कि नहीं सुना है? थर्ड वेव आने वाला है। फर्स्ट वेव गया, सेकेंड वेव गया, थर्ड वेव आने वाला है। क्या आपने ऐसा सुना है या नहीं सुना है? बस मुझे ये बोलो। यस सर। एग्जैक्टली। तो यहां पे ये वेव का यूज शब्द क्यों किया कि थर्ड वेव आने वाला है? क्यों ऐसा बोला है वेव? मैं आपको समझाता हूं, सुनिए, देखिए, सुनिएगा शांत होके, सुनिए पहले। देखिए अब ये जो कोरोना है इन्फेक्शन, वो क्या हो रहा है? जैसे एक आदमी, अब जरा सोचो ना, ये शुरू कहां से हुआ था? ऑरिजिन चाइना से। तो चाइना का आदमी यहां नहीं आया ना फैलाने के लिए, शुरू कहां हुआ? चाइना। चाइना से पूरे वर्ल्ड में ये फैल गया। ठीक, अब खुद सोचो कि चाइनीज लोग सारे वर्ल्ड में घूमने नहीं गए ना। क्या हुआ कि जो इन्फेक्शन था एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया। तो इन्फेक्शन क्या हो रहा है? जो फेनोमेना है वो पार्टिकल टू पार्टिकल। देखो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर मैं पूछूं कोरोना के केस में, जो मैन होगा, मैन आदमी, मैन, मैन क्या हो गया? मैन हो जाएगा आपका मीडियम, माध्यम हो गई ये चीज। ठीक, और ट्रांसफर क्या हो रहा है? ट्रांसफर किसका हो रहा है? इन्फेक्शन का। ठीक है, तो ये मैन टू मैन क्या हो गया? वो ट्रांसफर अपना होते चल रहा है। लेकिन जो मान लो आदमी जहां था वो वहीं पर है, जहां वहीं अपने जगह है, लेकिन इन्फेक्शन क्या हुआ? फैलता गया। तो ये एक प्रकार का ट्रांसफर क्या है? वेव है। ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, अब इसमें मैं और एग्जांपल देता हूं, हालांकि ये तो अलग अलग चीज है। जैसे आपने कभी सुना होगा एक शब्द र्यूमर, अफवाह। सुना है क्या? अफवाह, र्यूमर। यस सर। अब होता है ना, कहीं कोई घटना हो जाए, कोई मान ले भाग गया, ठीक, सुना होगा तुरंत रायता की तरफ फैल जाता है। क्या भाई? तुरंत एकदम Yes, sir. कहां से कहां वो फैल जाएगा, बात पता ही नहीं चलता है। और आपने बहुत सारा सुना होगा। हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले की कहानी है, एक बड़ा अच्छा सा रायता फैल गया था बिहार में, फेमस, कि जो महिलाएं चाय के साथ पार्ले जी बिस्किट नहीं खाएंगी उनका बेटा मर जाएगा। शुरू कहां से हुआ भगवान जाने, पता नहीं इसका ओरिजिन कहां था। ये पूरा बिहार में फैल गया। आपने यूट्यूब पर सुना भी होगा, देखा भी होगा यूट्यूब वगैरह पे, ये घटना कहां से कहां फैल गया। ठीक, ये हाल फिलहाल की घटना है। तो देखो शुरू कहां हुआ? कहीं और। ये इन्फॉर्मेशन क्या हुआ? यहां तक पहुंच गया, मेरे पास तक। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक आदमी से दूसरे आदमी, एक आदमी से दूसरे आदमी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति ट्रांसफर, जैसे मान लो कोई रह रहा होगा भाई, वो मान ले कोई पंजाब में रह रहा है, तो वो पंजाब से इंफॉर्मेशन यहां आ गया, लेकिन पंजाबी आदमी मेरे पास इंफॉर्मेशन देने नहीं आया है। इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है। जो आदमी जहां है वो अपने जगह ही है, केवल इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वेव्स कहेंगे। तो ध्यान रखिए, वेव्स में क्या होता है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा मीडियम पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। मैं और भी एग्जांपल आपको ढेर सारा भी दूंगा लेके, क्योंकि देखिए ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ये सब समझाने, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहां पर एनर्जी की बात करेंगे, मोमेंटम की बात करेंगे, इन सभी चीजों की बात करेंगे, ये ध्यान रखिए। तो अब हम आते हैं प्रॉपर फिजिक्स में आते हैं। तो एग्जांपल मैं आपको दूंगा लेके, सबसे पहला एग्जांपल टिकट काउंटर वाला। क्या भाई? ये या तो आप रेलवे का टिकट काउंटर आप ले लें, ठीक है, या जो होता है ना थिएटर, थिएटर आप जाते हो मूवी देखने, वहां पर भी, वहां की भी बात कर सकते हो। तो क्या होता है कि ढेर सारा मैन लाइन में लगा हुआ है यहां पर। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, एक आदमी यहाँ, ठीक, एक इसके पीछे एक इंसान, यहाँ इसके पीछे एक इंसान, यहाँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है भाई, अब कल को मान लो, ध्यान सुनना भाई, कल को एक मान ले एक बेवड़ा आ गया, ड्रंकर। ये बेवड़ा मान ले आ गया, पूरा पी के टल्ली है, ठीक है। अब गलती से मान ले इसको एक धक्का मार दे, या मान ले खींच के एक लात लगा दिया, ठीक, तो इसको धक्का मारेगा,
आपने बस में भी देखा होगा, हर एक जगह देखा होगा। तो इसको जो धक्का मारा, अब ये क्या हुआ, ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए भाई रजनीकांत है, इसको एक लात मारा, ये सीधा उड़ के यहां पर गिरेगा। ये सिनेमा में संभव है, लेकिन रियल लाइफ में संभव है क्या ऐसा? सर हम्म, नहीं है। रियल लाइफ में क्या ऐसा संभव है कि इसको एक लात मारा खींच के यहां पर, ये यहां आगे सीधा जंप करके आ जाएगा? ऐसा संभव है? नो सर। ये पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसको जैसे ही धक्का मारा, ध्यान सुना भाई, इसको जैसे ही धक्का मारा तो क्या होगा, अब ये बेचारा आगे पीछे हिलना शुरू कर देगा यूं ऐसे। अब जैसे आगे पीछे हिलेगा, इसके आगे कोई है तो ये बच जाएगा, इसके आगे कोई है तो ये बच जाएगा। क्या करेगा, अब ये अपने आगे वाले को धक्का मारेगा, अब ये रुक जाएगा, रुक जाएगा, ये रुक जाएगा। देखो अब मैं ये बिल्कुल जनरल लाइफ का मैं बता रहा हूं ये घटना। अब क्या होगा, इसको धक्का लगा, ये बेचारा अब आगे पीछे ये हिलना डुलना शुरू करेगा। ये क्या करेगा, अपने आगे वाले को धक्का मार देता है। अब ये भी आगे पीछे करना शुरू हुआ, अब ये अपने आगे वाले को धक्का मार देगा, और ये बेचारा क्या होता है, जैसे तो धक्का लगा ना, इसके आगे कोई नहीं है, ठा से नीचे गिरता है इससे। क्या ये घटना आपने फील कभी किया है या नहीं किया? बस मुझे इतना बता दो। सर अरे सभी बच्चों का जवाब नहीं आ रहा है, जल्दी से बोलो, क्या ये फील किया कि नहीं किया? किया है सर। बिल्कुल सारे बच्चों ने फील किया होगा। तो अब देखिए यहां पर एक्चुअल में क्या हुआ, देखो इसने लात मारी, ठीक, इसने लात मारा मतलब फोर्स लगाया। आप कह सकते हो कि इसने एनर्जी एंड मोमेंटम दिया है, लेके क्या दिया, जल्दी से बोलो। इस बेचारे ने लात मारा मतलब एनर्जी मोमेंटम दिया, और यही एनर्जी मोमेंटम क्या हो रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पर मैं बात करूं तो एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, एनर्जी मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या यहां पर कोई मैन अपना जगह छोड़ दिया है कि ये जंप करके आगे आ गया? क्या किसी मैन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या, या कोई यहाँ पार्टिकल, कोई मीडियम पार्टिकल यहाँ पर अपने पोजीशन को बदला है क्या? बोलो। नहीं। नहीं बदला है, तो इसको हम वेव्स कह सकते हैं। बिल्कुल, ये वेव्स का एक शानदार एग्जांपल है। यहां पर इंफॉर्मेशन मतलब एनर्जी मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ, लेकिन मीडियम पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ये वेव्स है। क्या ये अभी क्लियर हो रहा है वेव्स क्या होता है? यस सर। यस हाँ, सर। तो ये कर लो। सुनो, ये तो मैंने लिखा दिया है, लेकिन हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे अभी? एनीथिंग नहीं लिखेंगे, क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ध्यान से सुनिए, एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है भाई। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसफर मीडियम पार्टिकल, यानी ये आदमी ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसी को कहते हैं वेव्स। बहुत ही बहुआ लेवल का डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए, आप ये फोटो बनाना चाहे तो ये फोटो बना लीजिएगा। अभी मैं और एग्जांपल दूंगा। वेव्स को समझने के लिए सबसे आसान एग्जांपल मैंने ये दिया, लेकिन इससे आसान एग्जांपल कोई नहीं है। एनर्जी मोमेंटम को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, तो एक रास्ता वेव है, और एक रास्ता ये होता है कि ये सब नहीं होता। ये क्या होता है, दौड़ के यहाँ दौड़ता तो होता है, तो इसको लात मार देता, तो ये वेव्स नहीं है। क्यों? यहाँ पर ये मीडियम पार्टिकल ट्रांसफर हो गया, तो वेव्स नहीं है। क्या ये बातें आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रही है? बोलो। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है भाई, अच्छी बात है। इसको इरेज कर दूं मैं? यस सर। अच्छा भाई, तो आपने डेफिनेशन वगैरह लिख लिया होगा। डेफिनेशन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, हाईफाई ज्यादा कुछ भी इसमें नहीं है। चलिए भाई, एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको क्लियर करता हूं कि वेव्स है कि नहीं है। देखिए, एक पोजीशन यहां पर है, मान लीजिए एक पार्टिकल यहां पर है। अब यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और पोटेंशियल मोमेंटम क्या होगा, mv, ऐसा था। अब ये पार्टिकल यहां से यहां पर पहुंच गया, पार्टिकल पहले यहां था, अब ये यहां हो गया, तो पोजीशन चेंज हो गया। यहां पर पार्टिकल यहां से यहां खिसक के आ गया, तो ऑब्वियस एनर्जी भी क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। एनर्जी अभी आपका यहां पर था, अब एनर्जी यहां पर है। तो एक एग्जांपल ये है,
ठीक है भाई, तो क्या ये वेव्स है कि नहीं है? पार्टिकल यहां था, पार्टिकल यहां आ गया, क्या ये वेव्स है या नहीं? Yes, sir. गलत बात, ये वेव्स नहीं है। अब बोलो क्यों नहीं है वेव्स? सर क्योंकि पोजीशन चेंज कर रहा है। पार्टिकल यहाँ क्या हुआ है, एनर्जी के साथ साथ पार्टिकल भी ट्रांसफर हो गया है। ठीक है भाई, पार्टिकल इज ट्रांसफर, सो दिस इज नॉट वेव, दिस इज नॉट वेव, ये ध्यान रखिए, ये वेव नहीं है, नहीं है ये वेव। लेकिन एक बहुत शानदार एग्जांपल देता हूं, देखो ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, आपने इसे एनर्जी मोमेंटम दिया लेके, ठीक है भाई, मान लो एनर्जी आपने इसे दिया, मोमेंटम जो भी देना दिया लेके, ये इसको टक्कर मारा, ये रुक जाएगा। अब ये हिलना डुलना शुरू किया, आपने पढ़ा होगा इलास्टिक कोलिजन, तो देखा होगा कि सब आइडेंटिकल है, सबके मास बराबर है, ये टक्कर मारेगा, ये क्या होगा, रुक जाएगा। अब ये आगे पीछे करेगा, ये क्या होगा, अपने अगले वाले को टक्कर मारेगा, ये रुक जाएगा। अब ये क्या होगा, अपने अगले वाले को टक्कर मारेगा, ये रुक जाएगा। ठीक है भाई, ये फिर ये अपने अगले वाले को टक्कर मारेगा, ये रुक जाएगा, ये चलेगा, फिर ये अपने अगले वाले को टक्कर मारेगा, ये रुक जाएगा, ये चलेगा। तो देखो इधर के सारे क्या हुए, जहां है वो वही रह गया, लेकिन एनर्जी देखो क्या हुआ, एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर हो चुका है। तो क्या ये एक वेव है या नहीं? यस। हाँ ये वेव है, ये एक वेव का अच्छा एग्जांपल है। ये यहां ओनली एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर, एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर, तो ये वेव है। ठीक, तो समझिए बात को, वेव है क्या, नोट करिएगा सारे बच्चे जल्दी से, जल्दी से इसको अच्छे से नोट करिए। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर बोले कि हाँ सर मुझे दिक्कत हो रही है। तो ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए वेव्स क्या होता है। आपको वेव्स नहीं पता रहेगा, कुछ नहीं पता। हाँ भाई हो गया नोट, जल्दी से बोलो। यस सर। इरेज करता हूं बेटा। तो वेव्स क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी और एग्जांपल थोड़ा सा मैं देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में ये आए। वेव समझ में आ गया ना, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। देखिए शांत होकर सुनिएगा अच्छे से। देखिए एक एग्जांपल और मैं लेता हूं। देखिए आपने देखा होगा साइकिल स्टैंड में क्या होता है, ढेर सारा साइकिल लगा हुआ है, ढेर सारा साइकिल लगा हुआ यूं ऐसा। अब आप मुझे ये बताइए कि एक साइकिल हल्का सा भी मान लो डिस्टर्ब कर दिया, मतलब किसी ने इसको धक्का मार दिया, दैट मींस धक्का मारना मतलब क्या, तो आपने एनर्जी और मोमेंटम दिया है लेके, इसको धक्का मारा मतलब आपने इसको एनर्जी मोमेंटम दिया, तो क्या होगा, ये हिलेगा घूमेगा, इसको आगे वाले को धक्का मारेगा। ठीक, अब ये क्या होगा, मोशन करेगा, अपने आगे वाले को धक्का मार देगा, ये अपने आगे वाले को धक्का मार देगा, और फाइनली क्या होगा, ये सब गिरना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ है कि इसे धक्का मारा तो ये जंप करके आगे चला गया, नहीं, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हुआ है, केवल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ओनली एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक वेव है। ये आ रही बात समझ में, जल्दी Yes, बोलो sir. भाई। देखा होगा ना कि स्टैंड में साइकिल लगा था, गलती से एक को लात मार दो, क्या होगा, धड़ धड़ करके सब गिर जाता है। तो ये क्या है, वेव का एग्जांपल है। अब मैं बता दूं कि अर्थक्वेक,
अर्थक्वेक भाई आता है तो क्या होता है, कुछ दिन पहले सुना होगा आपने, नेपाल में क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था, ठीक है। तो ये अर्थक्वेक क्या होता है, जैसे ही आता है तो क्या होता है कि यहाँ के सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं, वाइब्रेट करता है। जैसे नेपाल में आया तो नेपाल वाला जो पार्टिकल था वो क्या यहाँ पर कहीं मतलब यूपी या बंगाल चला गया क्या, नहीं, जो पार्टिकल जहां है वही है, केवल एनर्जी मोमेंटम क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो अर्थक्वेक भी क्या है, एक वेव का अच्छा एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा अर्थक्वेक। उसके बाद आपने सुना होगा सुनामी। सुनामी का आपने नाम सुना होगा। तो सुनामी में क्या होता है, सुनामी आता है तो क्या होता है कि इसमें वाइब्रेशन होना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है यूं ऐसे। अब जो पार्टिकल जहां है वहीं रहेगा, जो पार्टिकल जहां है वहीं है, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या होता है, जो वेव्स है ना, वेव्स, वो वेव्स क्या हो रहा है, मतलब एनर्जी मोमेंटम, देखो एनर्जी मोमेंटम क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन ये पार्टिकल ऑसिलेट करके यहीं रहेगा, ये पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, केवल एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, वेव्स है, ये ध्यान रखिए, ये भी क्या है, वेव है भाई। बातें समझ में आ रही है, बोलो Yes, जल्दी sir. बोलो भाई। अब जैसे आपने देखा होगा रस्सी में ऐसे झटका देते हो लेके, तो रस्सी में जैसे झटका देते हो, ये पॉइंट क्या होता है, ऊपर नीचे मोशन कर लेगा, लेकिन क्या ये पॉइंट आगे जाता है क्या, नो, ये पॉइंट आगे नहीं जाता है। यहां पर देखो गौर से, ये पॉइंट ऊपर नीचे मोशन कर लेगा लेकिन ये यहीं रहेगा। तो आप गौर से देखो तो एनर्जी और मोमेंटम क्या हो रहा है, आगे जा रहा है, लेकिन जो पार्टिकल जहां है वही है। इसका मतलब रस्सी के थ्रू जो एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, ये भी क्या है, वेव के थ्रू हो रहा है, ये भी क्या है, ट्रांसफर, वेव कहलाएगा। एनर्जी मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है लेकिन पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वो वेव है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ ध्यान रखिएगा। तो इतने सारे एग्जांपल्स मैंने दे दिया लेके, ठीक है भाई। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने कभी पानी में कंकर मारा होगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा इस टाइप का रिपल बनता है, ठीक है, मतलब यहां पर गिरा, यहां पर क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ यहां पर, लेकिन ये देखोगे इस टाइप का क्या होता है, रिपल आपने देखा होगा बना होगा, ये क्या होता है, यूं रिपल ऐसे भागते रहता है, यूं ऐसे बनता है रिपल, देखा है, बोलो। Yes, sir. होगा तो क्या ये पार्टिकल, सुनो, क्या ये पार्टिकल यहां से यहां आता है क्या, नो, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता है, केवल क्या हो रहा है, एनर्जी, देखो ये पार्टिकल अपना एनर्जी इसको देगा, ये अपना एनर्जी इसको देगा, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता है वेव्स में, इस बात का आप ध्यान रखें। क्लियरिटी है, बोलो। Yes, sir. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप लिखना चाहिए तो नोट कर लीजिए, नहीं भी लिखना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वेव्स आपको क्लियर कर दिया है। तो वेव्स क्या होता है, सिंपल भाषा में कहा जाए तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसफर मीडियम पार्टिकल इज कॉल्ड वेव। एनर्जी मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है लेकिन पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, एक वेव का एग्जांपल होगा। क्या बच्चा लोग बात समझ में आ गई? सर पर सुनामी तो मूव करता है सर, वो अपना क्या क्या क्या, क्या? पोजीशन चेंज, सर सुनामी जो आता है गलत वो तो बात, पोजीशन चेंज करता है केवल ना। सुनो, केवल एनर्जी, सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनामी जब आता है तो केवल एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, ध्यान रखो। क्या होता है, जो रिपल बनता है वो आप देखोगे एनर्जी भाग रहा है, पार्टिकल नहीं भागता है, ध्यान रखो, पार्टिकल नहीं भागता है, गलत बात। आपको लग रहा है आप अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं लेकिन गलत बात। उसी आप थोड़ा इसका उसको सोच के देखो ना, अर्थक्वेक को भी, क्या नेपाल वाला जो पार्टिकल है वो यहां आ गया क्या, नो, नहीं सर, नहीं सर। नहीं होता, ये ध्यान रखिए। एग्जैक्टली वही कहानी सुनामी भी है कि सुनामी मान लो बीच ओशन में कहीं आया तो वहां का जो वाटर वगैरह है वो क्या किनारे आ जाएगा, नो, बिल्कुल नहीं। एक वेव है, वो वेव बना है, वेव। तो वेव में क्या होता है, एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर होगा बच्चे, एनर्जी यस सर। मोमेंटम, पार्टिकल नहीं, ये ध्यान रखिए। और वैसे भी बता दूं कि जहां सुनामी का सेंटर होता है ना, वहां पर एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन किनारे आते 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 उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, घट जाता है, छोटा हो जाता है, कम पड़ जाता है। हमारी बात समझ में? यस सर। हाँ, तो आपको लगता होगा कि भाई वहां वाला वाटर यहाँ आ गया, ऐसा नहीं है, केवल एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है,
लेकिन पार्टिकल ट्रांसफर नहीं, ये नोट करना चाहो तो कर लो। मिटा दो भाई, जल्दी से बोलो। यस सर। तो ये एक वेव्स है, मैं आपको ये तो क्लियर कर दिया है, ध्यान रखिएगा। एक बात मैं बता दूं कि आप देखेंगे वेव्स में खास करके एनर्जी और मोमेंटम का जब ट्रांसफर होता है ना, तो मीडियम पार्टिकल मोशन करता है। मीडियम पार्टिकल आगे पीछे ऊपर नीचे का हिलेगा डुलेगा जरूर, लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं होता है, उसका ट्रांसफर नहीं होता है। आप रस्सी में देख सकते हो, हिला डुला लेकिन हिल डुल के अपने जगह आ गया। क्लियर है, बोलो। यस सर। हाँ, तो ध्यान रखिएगा ये चीज कि मीडियम पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करेगा। जहां तक मीडियम पार्टिकल हिलेगा डुलेगा नहीं। अब जरा सोच कि तुझे एनर्जी मिला, मतलब अब एनर्जी में समझ के ढेर सारा पैसा मिल गया तो क्या होगा, पगला जाएगा ही जाएगा, मुझे पता ये चीज है। तो जैसे एनर्जी मिलता है ना, वो क्या होता है, एक्साइट हो जाता है, वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है। अब जैसे एनर्जी खत्म, ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा वो। तो ये होगा वेव्स में, ये होता है कि जैसे मान ले मेरे आगे वाले के पास एनर्जी था, वो कूदने लगा, अब उससे एनर्जी मेरे पास है तो मैं कूदने लगूंगा, वो शांत हो जाएगा, फिर अगला वाला, ये ऐसे चलते रहता है, लेकिन कोई डिस्प्लेस नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वेव्स की कहानी थी। वेव्स आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। अब बताइए वेव्स क्या होता है, ये अभी भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। सर क्लियर है ध्यान सर। रखिएगा, मैं पहले बता रहा हूं, किताबी डेफिनेशन पर मत जाओ, किताबी डेफिनेशन पर मत जाना, मैं समझा क्या रहा हूं उसे बस ध्यान समझो। तो बस सिंपल ध्यान रखना, किसी भी चीज का ट्रांसफर क्या होता है, वेव्स होता है। बस ध्यान रहे उसमें मीडियम पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होना चाहिए तो वेव होगा, ट्रांसफर हो गया तो वेव नहीं है, खत्म कहानी। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, हम तो पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स में मैंने बोला एनर्जी मोमेंटम का ट्रांसफर होना चाहिए। तो एनर्जी मोमेंटम कहां से आएगा, कहां से आएगा, है? बोलो, कहां से आएगा? तो बच्चा बता सकता है? फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम, अरे सोर्स से आएगा, बोल देना भाई, उसका कोई ना कोई सोर्स होगा। तो नीचे एक पॉइंट लिखो, फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम, फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम a source must require, ध्यान रखें, एनर्जी मोमेंटम के ट्रांसफर के लिए एक सोर्स का रिक्वायरमेंट होता है भाई, एनर्जी का सोर्स होगा। सोर्स नहीं होगा तो कैसे वहां से ट्रांसफर होगा, ये ध्यान रखिए। तो एनर्जी मोमेंटम के लिए एक सोर्स चाहिए, मस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है भाई। एंड दिस सोर्स known as point of disturbance, point of disturbance, point of disturbance। हाँ भाई, एनर्जी मोमेंटम के लिए एक सोर्स चाहिए, और सोर्स का नाम आपने क्या रखा, जल्दी से बोलो। पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस। ध्यान से रखिए, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। देखिए, बिना पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस का वेव ट्रांसफर होगा? बोल, बिना बेवड़ा, जब तक बेवड़ा नहीं आता तो लात नहीं मारता, तो क्या एनर्जी मोमेंटम आगे जाता? बोल, नहीं जाता। यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि जहां तक कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, जहां तक कोई एनर्जी मोमेंटम का सोर्स नहीं बनेगा, तब तक ट्रांसफर होगा ही नहीं। ये ध्यान रखिएगा अच्छे से, किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए भाई। तो ये नोट कर लीजिए अच्छे से। आपको वेव प्रोपगेट कराना है तो वेव का सोर्स चाहिए, बिना वेव के सोर्स का वेव का ट्रांसफर नहीं होने वाला है। और जो वेव का सोर्स है ना, सोर्स, स्रोत, उसी का नाम है क्या चीज, पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस। भाई नोट कर लिया सभी लोगों ने? यस सर। इरेज कर रहा हूं इसको। चलिए, तो वेव की कहानी हो गई खत्म। अब बच्चा लोग मैं आपको बता दूं कि वेव कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा
तो वेव कितने प्रकार के देखा जाए तो मीडियम पार्टिकल के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं। तो नीचे लिखें, नीचे हेडिंग डालिए, एक अगला पॉइंट वेव क्या है बता दिया मैंने, अगला लिख लो टाइप्स ऑफ वेव्स, जल्दी से लिख लो सारे लोग, टाइप्स ऑफ वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव लिख ले जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ भाई पहला लिखना पॉइंट इसमें, पहला लिखना पॉइंट इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of medium particle, on the basis of medium particle, on the basis of medium particle, लिख लिया जल्दी से बोलो। यस सर। चलिए भाई ध्यान से समझिएगा थोड़ा अच्छे से, क्योंकि ये समझने वाला विषय है पूरा। देखिए वेव्स के कितने प्रकार होते हैं, तो वेव के 2 प्रकार होते हैं, किसके आधार पे, मीडियम पार्टिकल के रिक्वायरमेंट के आधार पे। तो मीडियम पार्टिकल के रिक्वायरमेंट के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल वेव, और अगला होता है कौन सा, नॉन मैकेनिकल, कौन सा, नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक, देखिए 2 प्रकार के वेव हैं, एक मैकेनिकल एक नॉन मैकेनिकल। तो मैकेनिकल वेव में क्या होगा भाई, मैकेनिकल वेव में आपका मीडियम पार्टिकल मस्ट रिक्वायर, मीडियम पार्टिकल मस्ट रिक्वायर, यहां पर बिना मीडियम पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। मीडियम पार्टिकल गायब मतलब वेव ट्रांसफर नहीं होगा। आ रही बात समझ में, जवाब ही नहीं आ रहा है। हाँ चलिए अगला देखिए, नॉन मैकेनिकल। तो नॉन मैकेनिकल क्या होता है, मीडियम पार्टिकल डज नॉट रिक्वायर, इसके लिए मीडियम पार्टिकल का आवश्यकता नहीं पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं बच्चा लोग कि इसमें भी कितने प्रकार के वेव होते हैं, ये मैकेनिकल भी 2 प्रकार के होंगे, ठीक है भाई, 2 प्रकार के। जैसे कि मैं बता दूं कि एक आपका आएगा साउंड वेव, इसी में साउंड भी इसी में आएगा, और स्ट्रिंग वाला रस्सी वाला वेव भी इसी में आएगा, मतलब साउंड वेव भी इसी में आ रहा है और स्ट्रिंग वेव भी इसी में आ रहा है। लेकिन नॉन मैकेनिकल की मैं बात करूं तो नॉन मैकेनिकल में कौन सा वेव आता है, तो नॉन मैकेनिकल में एक ही वेव आता है, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या भाई ओके बोलो, यस सर। हाँ तो ये लिख लो, जल्दी से लिख लो इसको। अब जरा सोच, रस्सी में झटका मारा, वेव ट्रांसफर हो रहा है, मैं 20 से रस्सी को काट दूं तो वेव आगे जा पाएगा, बता। नो सर। नहीं जा पाएगा, ठीक है। मान ले इस कमरे मैंने धमाका किया, मीडियम पार्टिकल है, ट्रांसफर होगा, लेकिन बीच में वैक्यूम आ गया, वैक्यूम मतलब कोई पार्टिकल नहीं है, तो क्या साउंड आगे बढ़ पाएगा, नो सर। नहीं बढ़ पाएगा। तो यहां पर क्या होता है ना, इन सभी वेव में मीडियम पार्टिकल का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो आप वैक्यूम में चले जाएं, वैक्यूम में क्या होता है, कोई मीडियम नहीं होता है, तो वैक्यूम में भी जाएंगे ना तो वहां पे आपको लाइट दिखाई देगा, लाइट दिखेगा, समझ लो, लाइट वहां भी पहुंच जाएगा। इसका मतलब लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब इलेक्ट्रो, जैसे कि मान ले मुझे कम्युनिकेशन करना है, तो वैक्यूम में भी मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं। कम्युनिकेट कहां, फोन के थ्रू, क्यों, क्योंकि वहां भी फोन चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसलिए चलेगा। क्लियर है बोलो। यस सर। तो इसके लिए एक्चुअल में मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है।
हालांकि पहले बहुत सारे लोगों ने पहले बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी क्या होता है, मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, जिसको इथर मीडियम बोलते हैं। बाद में माइकलसन मॉर्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें मालूम चला भाई कोई मीडियम नहीं होता है, कोई मीडियम होता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपगेशन होता है ना, बिना किसी मीडियम के होता है, इसके लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चा लोग। कर लिया नोट सारे बच्चों ने? Yes, sir. चलो भाई नीचे हेडिंग डालो, नीचे हेडिंग डालो, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of direction of motion of medium particle. सर डायरेक्शन के On the basis of direction of motion of medium particle, यानी मीडियम पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन के आधार पर। लिख लिया? जल्दी से बोलो। Yes, sir. तो दो प्रकार के होते हैं यहां भी। अब दो प्रकार में कौन कौन सा? तो पहला है आपका ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। पहला ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव, ओके। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल, ट्यूडिनल। शांत होके सुनेंगे सारे बच्चे, गारंटेड आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए अब ऐसा समझो जैसे रस्सी वाले में क्या होता है, देखो रस्सी वाले में क्या होता है, देखो रस्सी वाले में क्या होता है कि देखो वेव आपका एनर्जी मोमेंटम का डायरेक्शन इस तरफ है, वेव का प्रोपगेशन इस दिशा में है, ठीक है, वेव इस दिशा में चल रहा है, प्रोपगेशन इधर है, लेकिन मीडियम पार्टिकल का मोशन देखो तो क्या हो रहा है, इस तरफ है। आ रही बात समझ में? मतलब ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आप गौर से यहां देख सकते हैं कि मीडियम पार्टिकल का मोशन प्रोपगेशन पर क्या है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या ये बातें समझ में आप लोगों को आ रही है? Yes, sir. मतलब ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, मीडियम पार्टिकल ऐसे मोशन करता रहेगा, वेव आगे यूं ऐसे जाते रहेगा, मोशन ऐसा, वेव जाएगा ऐसे, ये हो गया ट्रांसवर्स। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि मीडियम पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा और वेव भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है। मतलब आप यहां समझे कि यहां पर क्या होगा कि मीडियम पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, कुछ इस प्रकार से ऐसे ऑसिलेट करेगा, यूं ऐसा, देखते चलिएगा, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है अपने जगह, ठीक, ये ऑसिलेट कर रहा है, देखो देखते चलो ध्यान से अच्छे से। मतलब मीडियम पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और वेव का प्रोपगेशन यूं ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब क्या, वेव आपका जा रहा है इसी तरफ और पार्टिकल भी इसी के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्ट्रिंग वाला, स्ट्रिंग वेव, ठीक। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन है, साउंड वेव। क्या भाई बातें समझ में आ रही है? बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। Yes, sir. अरे मुझे Yes, सुनाई कुछ, sir. आप लोगों का आवाज नहीं दे रहा, जल्दी से बोलो, ये समझ में आया है नहीं आया? Yes, sir. कॉपी करिए जल्दी से थोड़ा, एकदम देखो आप लोग का एनर्जी इतना डाउन हो जाएगा तो कैसे चलेगा, एनर्जी अपना थोड़ा सा मेंटेन करो भाई, एनर्जी लेवल बढ़ाओ अपना, एनर्जी लेवल इतना डाउन कर लोगे तो कैसे होगा, अपना एनर्जी लेवल बढ़ाओ जल्दी से। इतना एनर्जेटिक होके मैं पढ़ा रहा हूं, तुम लोग इतना एकदम सन्नाटे में हो, कैसे चलेगा?
हाँ भाई जल्दी से बताइए, पूरा कॉपी हो गया सारे बच्चों का? यस सर। चलो मैं इसको क्लीन करता हूं। तो वेव कितने टाइप के हैं ये खत्म हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाई फाई कुछ भी इसमें नहीं है। अब हम आते हैं, एक सिंपल बात मैं बताऊं तो देखो, आपने देखा कि वेव में क्या होता है, ऑसिलेशन होता है तब जाके वेव आगे चलता है, या ऐसे ऑसिलेशन होता है तब जाके वेव आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं वेव में देखो क्या है, मीडियम पार्टिकल मोशन करेगा, कौन सा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, लेकिन मीडियम पार्टिकल कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। यही बात आप ध्यान रखिएगा। तो वेव का ये आइडेंटिटी हो गया, वेव की ये पहचान हो गई। अब हम बात करते हैं वेव का इक्वेशन। तो नीचे सारे बच्चे हेडिंग डाल देंगे, इक्वेशन ऑफ वेव। देखो एक बात मैं और बता दूं आपको, एक बात और, कि हम यहां पढ़ने वाले हैं कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से, उसको भी मैं समझा देता हूं। ठीक है, तो साउंड वेव क्या होता है या स्ट्रिंग वेव क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अब ये आपका कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है इसे मुझे समझाना है। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रांसवर्स वेव है। नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नीचे लिखो पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। भाई लिख लिया सारे बच्चों ने? यस सर। हाँ एक सेकंड सुनो, सभी लोगों ने लाइट का स्पीड पढ़ा जरूर होगा, और मैंने पढ़ाया है, कोई बच्चा ना नहीं कर सकता है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ओहो, दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और सॉरी नहीं ये गलती मैंने कर दिया, ये रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड और दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या भाई कभी पढ़ाया गया? बताओ, ना नहीं कहना। Yes, sir. पढ़ाया था मैंने। तो आप ये समझो, आप समझो बात को, कि ये मैंने एक्स एक्सिस लिया, ये लिया वाई एक्सिस, और ये लिया जेड एक्सिस। मैं चाहूं तो लंबा इसको थोड़ा सा और खींच सकता हूं, ये एक्स, ऐसे समझो बात को। शांत होकर ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी यहाँ है। देखो भैया, यहां पर आप गौर से देखो, तो ये एक्चुअल में कौन से एक्स वाई प्लेन में, अरे कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में कौन ऑसिलेट कर रहा है? तो एक्स वाई प्लेन में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूं ऐसा। तो एक्स वाई प्लेन में कौन है? एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस दिशा में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक भाई, या जरा सोच, ये कौन है? ये एक्स, ये वाई, तो इस प्लेन में कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है यूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? यूं ऐसे ऑसिलेट हो रहा है और वेव आगे जा रहा है। ठीक, अब अगला देखिए, आप ध्यान से यहां देखिएगा, ध्यान से। देखो यहां देखो, अब मैं आपसे बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन कौन से प्लेन में है? तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन एक्सजेड प्लेन में है, यूं ऐसे, यूं ऐसे, ऐसे से जा रहा है। देखो, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? यूं ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? यूं ऐसे ऐसे हो रहा है। आ रही बात समझ में? क्या, जल्दी से बताओ। जल्दी बोलो भाई। यस सर। मतलब आप यहां समझिए, बात समझिए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपका कौन? मैग्नेटिक फील्ड, और ये है प्रोपगेशन वेव का। तीनों मचोली परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं, तीनों, जो तीनों यूं ऐसे है। इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा, इस दिशा में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा, इधर वेव चलेगा। क्या भाई किसी को समस्या है? बोलो। नो सर। हाँ, यही आपको समझना है, देखो, ठीक है भाई, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इसे आप नोट कर लें। एक बात मैं बता दूं और, कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन,
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, क्या होगा, E क्रॉस B होगा। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गया, E क्रॉस B। E क्रॉस B इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस वर्क कर दो किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मिल जाएगा। लिख लीजिएगा सही से, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। और कल को आपसे पूछा जाए C का वैल्यू कितना होगा, तो मॉड ऑफ E बाय मॉड ऑफ B। ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, सारे बच्चे ध्यान रखिएगा ये चीज, क्योंकि छोटा छोटा पॉइंट है। C बराबर मॉड ऑफ E बाय B। अरे ओके बोलो। Yes, sir. बेटे ये चीज आपको पता रहना चाहिए। बाकी हम लोग डिटेल से आगे पढ़ते रहेंगे, इसमें कोई चूंकि हाईफाई नहीं है, और मैंने अभी बता भी दिया है, ये बहुत एकदम स्मूथली आपको समझ में आएगा। देखिए जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां पर और अच्छे से मैं इसको क्लियर करूंगा, क्योंकि बेसिक आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपने लिख लिया, बोलो। Yes, sir. नो सर। हाँ लिख लिया, अच्छी बात बेटे। एक और बात मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। ये प्रक्रिया सोन चलते रहता, तभी तो ये वेव यहां से यहां तक गया, तभी तो यहां गया। मान ले कल को इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना बंद कर दे, तो क्या वेव का प्रोपगेशन होगा, नो, कभी नहीं होगा। आ रही बात समझे बेटा? Yes, sir. कॉपी करिए, कॉपी करिए, कॉपी करिए जल्दी से। हो गया बेटा, जल्दी से बोल। यस सर। चलो खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये सब मैंने बता दिया है, छोटा छोटा पॉइंट है, ये सब ध्यान रखिएगा। और इसमें ज्यादा कुछ आपको खास जानना है नहीं, जितना जानना था उतना मैंने बता दिया, इतना ही बस आपका रिक्वायरमेंट था, ठीक है। तो वेव्स क्या होता है ये आप जान चुके हैं, ठीक है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पर लाइट को क्या मान के स्टडी करेंगे, वेव्स मान के स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सारा थ्योरम है जो कि आपको पता रहना चाहिए, और थ्योरम आपको पता नहीं है तो बाय गॉड मैं बता रहा हूं कि आप हमेशा गड्ढे में गिरेंगे, ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। और आपको मैंने ये भी बताया कि वेव में क्या होता है, ढेर सारा ऑसिलेशन होता है। आप देखो ना, एक पार्टिकल ऑसिलेट किया, ये रुक गया, अगला ऑसिलेट करेगा रुक जाएगा, अगला ऑसिलेट करेगा रुक जाएगा, ये प्रक्रिया चलते रहता है। तो मेनली वेव में क्या होता है, ऑसिलेशन होता है, तब जाके आपका वेव ट्रांसफर होता है। बिना ऑसिलेशन का वेव ट्रांसफर नहीं होता है मेरे बच्चों, क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. एग्जैक्टली लेकिन बेटा ये ऑसिलेशन यहां हो रहा था, तो क्या हमेशा यहीं पर होता रहेगा क्या? नहीं, ये ऑसिलेट करेगा रुक जाएगा, अगला ऑसिलेट करेगा रुक जाएगा, फिर अगला ऑसिलेट करेगा। तो ऑसिलेशन भी क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ ऑसिलेशन भी क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है मेरे बच्चों, ये ध्यान सुनिएगा अच्छे से। तो मैं आपको ये बता दूं, ध्यान सुनिएगा, कल को बेटे ये मैं बोलूं कि मान लो वेव यहां से शुरू हुआ, और कुछ देर के बाद मैं देख रहा हूं कि ये वेव क्या हुआ, कि ये वेव मान ले यहां पहुंच गया, ठीक है, शांत होकर सुनना। वेव यहां था, अब वेव पहुंच गया यहां पर, ठीक है भाई, तो शांत होकर सुनिएगा। ये वेव पहले यहां था, अब यहां से यहां पहुंच गया, तो कितना आगे गया है, तो मैं बोल रहा हूं एक्स डिस्टेंस आगे चला गया, ठीक है। कोई पार्टिकल है, आप इसका पोजीशन मानना चाहो तो कुछ भी आप चाहो तो यहाँ y मान सकते हो, इसका पोजीशन ये y मान लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यूं ऐसे ऑसिलेट करता हुआ आगे जा रहा है। तो बेटे मैं बता दूं एक और चीज इसमें, कि इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा a sin ओमेगा टी माइनस का kx, ध्यान रखिएगा, ये होता है इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ वेव होता है। जैसे मैं बता दूं कि a क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड,
या ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल। मतलब ऑसिलेशन करेगा, जरा सोच, देख यहाँ देख, ये मान ले ये लाइन है जहां पर ये रुका हुआ था, ये क्या होगा, ये सबसे ऊपर कहीं यहां जाएगा और फिर क्या होगा, सबसे नीचे यहां आएगा। देख रहे हो, ये अधिकतम कितना ऊपर जा सकता है, इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये अधिकतम कितना नीचे जा सकता है, इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या ये बातें समझ में आ रही सारे बच्चों को? यस सर। चलिए ओके, ठीक है भाई। अब मैं आपको ये बता दूं ओमेगा क्या होता है। तो ओमेगा क्या है, ये ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी होता है, ठीक है भाई, 2 पाई बाय टी। तो ओमेगा है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटे। टी क्या है यहां पर, टाइम पीरियड, टी है टाइम पीरियड, ध्यान रहना चाहिए सारे बच्चों को। और बेटे एफ क्या होगा, 1 बाय टी, ये एफ क्या है, तो एफ इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सारे बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। एक और बात बता दूं बच्चा लोग मैं आप लोगों को, ये पूरे टर्म को, साइन के बाद के पूरे टर्म को हम क्या कहते हैं, कंप्लीटली, मतलब इस पूरे टर्म को कहते हैं फेज। क्या कहते हैं, फेज। क्या कहते हैं, फेज। बोलो क्या कहते हैं, बोलो। फेज। हाँ फेज, नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट करिए सारे बच्चे, नोट करिए। और देखो बेटे इन दोनों का, देखो यहां पर इन दोनों का साइन यदि अपोजिट है ना, अपोजिट साइन है, मतलब वेव आपका इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में वेव जा रहा है, ध्यान रखिएगा। साइन अपोजिट तो इस दिशा में, साइन यदि सेम होगा तो इस दिशा में जाएगा। समझ में आ रहा है, बोलो बात। यस सर। मैं पूछूंगा इस पर सवाल भी आगे चल के, इसलिए नोट कर लीजिए अच्छे से। अभी और बताऊंगा। देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, आप तो रट्टा मार रखा है सभी लोगों ने, मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का उल्टा होता है। तो टाइम पीरियड क्या होता है भाई, वो टाइम जितने देर में कोई मोशन क्या होता है, रिपीट होने लगता है, दोहराना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये सब मैं लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि छोटा छोटा चीज है, ऑलरेडी आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो देखिए एक बात मैं बता दूं कि टाइम पीरियड घटेगा तो क्या होगा, मोशन आपका जल्दी जल्दी शुरू होगा, जल्दी जल्दी रिपीट होना शुरू कर देगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है कि 1 सेकंड में कोई बॉडी कितनी बार मोशन को दोहरा रहा है, ये होता है फ्रीक्वेंसी। अब जैसे मान लो कि कोई इंसान 1 सेकंड में अपने मोशन को 50 बार रिपीट कर ले, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 50 होगा। अब कोई इंसान है कि 1 सेकंड में मान ले अपने मोशन को 10 बार रिपीट करता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 10 होगा। आ रही बात समझ में, जल्दी बोलो। अरे नंबर ऑफ रिपीटेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ रिपीटेशन पर सेकंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कितनी बार रिपीट कर रहे हो मोशन को, वो होता है फ्रीक्वेंसी। क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है सर। हाँ नोट करिए इसको, नोट करिए पूरा, एक पॉइंट, एक एक चीज। और नीचे लिख लीजिएगा, नीचे लिखिएगा नंबर ऑफ रिपीटेड मोशन पर सेकंड, नंबर ऑफ रिपीटेड मोशन पर सेकंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में मोशन कितनी बार रिपीट होता है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको, दिक्कत नहीं है, इसको मिटा दो, बोलो। यस सर। चलो खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो भाई छोटा छोटा पॉइंट्स है, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी इसमें और बताऊंगा कुछ, शांत होकर सुनना अच्छे से, क्योंकि पता नहीं रहेगा फिर आप गड़बड़ कर दोगे, मुझे पता भी। इसलिए वेव्स का आज जितना भी बेसिक है मैं बता दूंगा आज,
और अगले क्लास से आप लोगों का प्रॉपरली जो वेव्स है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स। चलिए भाई यहाँ पर ये हो गया खत्म कहानी। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो बेसिक सारी चीज मैंने बता दी है, शांत होकर सुनिएगा, देखिए, ठीक है। तो ये बताइए, जैसे मैंने y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाई लिखा, ठीक। तो देखिए शांत होकर सुनिएगा अच्छे से, ये आपका क्या है, एम्पलीट्यूड। अरे ये क्या है बोलो, एम्पलीट्यूड ही है ना, नहीं समझे बात क्या, कितना अधिक डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ओके। ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लिखना पड़ेगा फिर से क्या, नो सर। हाँ, इस पूरे टर्म को क्या कहते हैं, इस पूरे टर्म को फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरे को फेज कहते हैं। अच्छा फाई क्या है, तो फाई है इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। देखते चलिएगा सही से, मतलब आपने ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई को क्या बोला, बोला फेज बोला इसका, किसी भी टाइम टी पर ये फेज है। और ये क्या है, ये शुरू का फेज है, ये किसी भी टाइम टी पर फेज है और ये शुरू का फेज है। और ओमेगा का नाम क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये छोटे छोटे शब्द आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक और बात, के का वैल्यू कितना होता है, कोई बच्चा बताएगा, के का वैल्यू कितना होता है, नहीं मालूम है, नो सर। मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। देखिए बेटा, बेटा जब ये वेव चलता है ना, यूं ऐसे चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको कहते हैं वेवलेंथ, लैम्डा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लैम्डा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है भाई। अब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होता है, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो वेव का जो रफ्तार होगा v, वो क्या होगा, लैम्डा अपॉन टी, ठीक है भाई। किसी को कोई कष्ट है, कोई समस्या है, बोलो, कोई कष्ट बोलो। अरे पढ़ा नहीं है क्या, वेव का रफ्तार, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। हाँ, आइए लैम्डा इनटू क्या होता है, एफ वी होता है, स्पीड ऑफ वेव। कोई दिक्कत है क्या, बोलो भाई इसमें जल्दी से। अब यहाँ देखो कि आपने ये देखा है क्वेश्चन, ये इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो, ठीक है। देखिए यहाँ पर, मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं, देखो ध्यान सुनना, देखो डी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस का फाई, ठीक है, बाय डी टी, इसको कर देना जीरो, क्योंकि फेज कांस्टेंट होता है, ठीक है, हम कांस्टेंट फेज की बात कर रहे हैं। इसको जीरो करो, ठीक है, शांत होकर सुनना, देखो शांत होकर सुनना बेटे। यहाँ पर देखो क्या होगा, ओमेगा बाहर डी टी बाय डी टी, ठीक, माइनस यहाँ के क्या होगा, बाहर dx बाय dt। अच्छा ये तो शुरू का फेज है, क्या होगा, कांस्टेंट बराबर जीरो। तो गौर से देखो ओमेगा और dt बाय dt क्या होता है, 1, ठीक, माइनस का k, देखो dx बाय dt क्या होगा, वेव खिसकने का रफ्तार, यानी वेव का रफ्तार बराबर जीरो। तो यहां से फाइनली आप देखोगे तो v का वैल्यू क्या हो गया, सॉरी v बराबर क्या हो गया, स्पीड ऑफ वेव ओमेगा अपॉन k। क्या भाई कोई समस्या बोलो, आपने पहले भी ये आपने देखा होगा, ओमेगा बाय के पढ़ा भी होगा, v बराबर, ठीक है भाई। तो ये समझ में आ गया होगा। तो मुझे बताओ कि v मैंने यहां लिखा ओमेगा अपॉन के रखा, ठीक है, और यहां पर क्या मिला मुझे, यहां पर क्या मिला, लैम्डा अपॉन टी मिला, ठीक है। बात समझते चलिएगा सारे बच्चे। बच्चा लोग ये दोनों इक्वल है, या मैं दूसरी भाषा में कहूं तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी होता है, ठीक है। 2 पाई बाय टी हो गया ओमेगा, और यहाँ पर आ गया के। तो सारे बच्चे यहाँ देख सकते हैं कि इसमें आप देखेंगे यहाँ पर, तो टी टी क्या होगा, कट जाएगा, तो के आपका क्या होगा, ये होगा 2 पाई बाय लैम्डा। आगे बात समझ में, यस सर। ध्यान रखिएगा। इसको कुछ लोग वेव नंबर भी बोल देते हैं, वेव नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सारा चीज मैंने नोट करवा, ये आप लिख दिया है, इसको पहले कॉपी करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और मैंने पहले ही बता दिया है कि वेव में किसका ट्रांसफर होता है, एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। बस 5-7 मिनट क्लास को और खींचूंगा, फिर उसके बाद आप लोगों का जो डाउट है, डाउट का डिस्कशन मुझे करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट हो चुका है ये सारा चीज अभी।
अगले क्लास में क्या है कि अगले क्लास में हम लोग का प्रॉपर वे में जो वेव ऑप्टिक्स है ना वो शुरू हो जाएगा, प्रॉपर वे में एकदम बिल्कुल। ठीक है, देखिए मुझे पता है सारे बच्चे सभी बच्चे ने वेव लगभग नहीं पढ़ा होगा लगभग, इसीलिए मैंने ये बेसिक सा बता दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, तो कभी आ जाए तो आप घबराएं ना। भाई हो गया, जल्दी से बता दो। कॉपी हो गया, बोलो। यस सर, हो गया। सर सारे बच्चों का? यस सर। यस सर। चलो भाई खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर नहीं हुआ है अभी। जल्दी करो क्विकली, आप ये बोलना चाहिए ना, नहीं हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट्स था मैंने बता दिया है। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक ये तो हो ही गया भाई, चलिए बेटा ये खत्म है, आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म है जो कि एक दो टर्म है, मुझे बस डिफाइन करना है जल्दी जल्दी। मिटा दूं? जल्दी बोलो, मिटा दूं? मिटा दो सर। यस सर। चलिए भाई, सबसे पहले नीचे आप हेडिंग डाल देंगे इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी मुझे पहले भी समझाना था और अभी भी बताना है, बाद में फिर इसको पढ़ाना है मुझे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी क्या होता है इंटेंसिटी, ये जान लीजिए। देखिए इंटेंसिटी क्या होता है, बच्चा लोग शांत होकर सुनिएगा। इंटेंसिटी शांत होकर सुनिएगा। देखिए किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या होता है कि ई एनर्जी कितने टाइम में, ई एनर्जी टी टाइम में पास करता है, कितने एरिया से, ए एरिया से, ठीक है। तो इस एरिया से पास करने वाला इंटेंसिटी कितना होगा, तो पर सेकेंड, यानी यूनिट टाइम में पर सेकेंड कितना एनर्जी, तो इतना एनर्जी, यूनिट एरिया से कितना पास कर रहा है, तो इतना हो रहा है ये। यानी आप बात को समझो, इंटेंसिटी क्या होता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, यूनिट टाइम में, कितने टाइम में, यूनिट यानी 1 सेकेंड में, तो 1/t। कितने एरिया से, यूनिट एरिया से, मतलब यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से, तो ये दोनों तो नीचे ही आएगा। अरे यूनिट टाइम बोला तो 1/t, यूनिट एरिया से तो 1/a से कितना पास करता है एनर्जी, तो ई एनर्जी पास करता है, इसी को क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। या आप ऐसे समझिए कि E/t और यहां क्या हो गया 1/a, तो E/t क्या, पर सेकंड कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ, जिसको आप क्या कहते हो, पावर भी कहते हो, तो पावर अपॉन एरिया भी होता है, ठीक। तो आप यहां बात को समझो, तो इसका ये तो क्वांटिटी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात यहां मैं बोलूं तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। कोई दिक्कत यहां, जल्दी बोलो। नो सर। नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका है इंटेंसिटी, ठीक। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता दूं कि ये एक पॉइंट सोर्स है, ये एक पॉइंट सोर्स है, शांत होकर सुनो। तो पॉइंट सोर्स से एनर्जी क्या होगा, सभी डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा, सभी, इसका पावर आप चाहो तो P मान लो, पावर इसका P है, तो सभी डायरेक्शन में, मतलब ये पॉइंट है तो पॉइंट से क्या हुआ, सारे डायरेक्शन में एनर्जी क्या होगा, प्रोपगेट करेगा, सारे डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा। तो भाई मुझे यहां पर इंटेंसिटी चाहिए, यहां पर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी चाहिए, पॉइंट का नाम कुछ लिखना चाहो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर जो इंटेंसिटी I डैश होगा वो क्या होगा, इस सोर्स का पावर अपॉन एरिया, कितने एरिया में ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यदि यहां से यहां की दूरी r माने तो पूरे एरिया में मतलब कितना 4πr², ये होगा इंटेंसिटी। तो इस प्रकार से इंटेंसिटी हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पता बस रहना चाहिए आपको, ठीक है भाई। हो गया भाई, जल्दी से बोलो। यस सर। तो ये था किसके कारण, ये था पॉइंट सोर्स की वजह से, पॉइंट सोर्स, ध्यान रखिएगा किसके वजह से, ये था पॉइंट सोर्स की वजह से। तो इस प्रकार के बहुत सारे सोर्स होंगे,
बट इन सभी चीजों पर आपको अभी दिमाग नहीं लगाना, बस इंटेंसिटी क्या होता है ये जानना है आपको, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या होता है मैंने बता दी आप लोगों को, खत्म कहानी। मिटा दो बेटा, मिटा दो, जल्दी बोलो, मिटाओ यार, बोला करो तेजी से, तुम लोग बोलते नहीं हो, इतना स्लो हो, समझ नहीं आता है। मिटाऊं? यस सर। यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट नीचे लिख लो, एक पॉइंट नीचे लिख लो, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, क्योंकि क्या हो रहा है कि वेव्स में भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो एनर्जी भी किसी ना किसी एरिया से ट्रांसफर होगा, तो वहां भी इंटेंसिटी का टर्म डिफाइंड जरूर होगा। तो नीचे लिखिए, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, नीचे लिखो पॉइंट अच्छे से, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव directly proportional to square of amplitude of that wave। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, शांत होकर सुनेंगे, किसी भी वेव का इंटेंसिटी, शांत होकर सुनो, किसी भी वेव का इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल क्या होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का, यानी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो आप क्या होगा, समथिंग लाइक कांस्टेंट के, कोई कांस्टेंट होगा, आई डोंट नो, आप चाहो तो इस कांस्टेंट को सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं हो। हाँ भाई समझ गया, जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ लिख लीजिएगा, ये मैं पहले बता रहा हूं, ये आप इससे 2-3 स्टार लगा लो। इंटेंसिटी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। तो ये आपको पता नहीं है, सवाल नहीं बनेगा, पता नहीं मतलब सवाल नहीं, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और पॉइंट है, जल्दी से मुझे बताना है, जल्दी से फास्ट करो, जल्दी से करो नोट इसको। अब ये मैं मिटा रहा हूं, अब नीचे हेडिंग डाल देंगे सारे बच्चे, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, जल्दी से हेडिंग डाल दिए, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। क्या हेडिंग डाला, जल्दी से बोलो बच्चा लोग। कोई बच्चा बोल नहीं रहा है, क्या हेडिंग डाला बच्चा लोग। हाँ, तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब क्या मैं समझाता हूं। देखो जैसे वेक्टर में क्या होता था कि दो वेक्टर को जोड़ के एक सिंगल वेक्टर बनाते थे ना, बोलो हाँ सर। अरे दो वेक्टर को जोड़ के एक सिंगल वेक्टर बनाते थे ना, उसी तरह से सुपर पोजिशन में क्या होगा कि दो वेव आया, मिल गया, और मिल के एक सिंगल वेव बनाएगा। नहीं समझा, आई विल रिपीट, दो वेव जुड़ के एक सिंगल वेव का निर्माण करता है, एक सिंगल वेव बनाता है, ठीक है। तो ये जो घटना है ना, दो वेव को जोड़ के एक सिंगल वेव बनाने का, इसी को क्या कहते हैं, सुपर पोजिशन कहते हैं। ये बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। जल्दी बोलो भाई। यस सर। हाँ नीचे लिख लो, नीचे लिख लो, when two or more wave, when two or more waves are clubbed, two or more waves are clubbed, सब मिल जाते हैं, clubbed and make a new resultant wave, make a new resultant wave, make a new resultant wave. This phenomena called superposition। मेरे बच्चों शांत होकर सुनना, जैसे देखो एक वेव का सोर्स यहाँ है, एक वेव का सोर्स यहाँ है, एक वेव का सोर्स यहाँ, एक वेव यहाँ। बच्चा लोग यहाँ से देखो, दो वेव यहाँ चला, देखो एक वेव यहाँ से चला वेव, एक वेव यहाँ से चला, दोनों वेव क्या हो गया, यहाँ कहाँ मिला, पॉइंट पी पर ये मिल गया, एक वेव यहाँ से, एक वेव यहाँ से। कल को मान लीजिए y1 था, ये क्या था, y2 था, ठीक है भाई। दोनों मिलने के बाद एक नया वेव बनाया, यूं ऐसा नया वेव बना लिया, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया आपका, रिजल्टेंट वेव हो गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या। सुपर पोजिशन में क्या होता है, दो वेव जुड़ के एक नया वेव बनाता है, ठीक है। यानी रिजल्टेंट वेव क्या होगा, y1 प्लस y2 का सुपर पोजिशन, मतलब वेक्टर सम आप ये भी कह सकते हो। क्या भाई ये कंसेप्ट चकाचक है सारे बच्चों को। यस सर। कॉपी करिएगा।
आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, मैं बता दूं कि ये इसका एम्पलीट्यूड A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस का चाहो तो यहाँ phi1 रख सकते हो इनिशियल फेज, इसका A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स 1 प्लस का phi2, आप ऐसा चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट करिएगा, नोट करिए जल्दी से, कर लिया नोट? जल्दी बोलो, नोट हो गया? चलो नोट हो गया, जल्दी बोलिए, टाइम नहीं इतना। यस अरे नोट हो गया, तुम लोग बहुत स्लो यार, मैं मिटा रहा हूँ। हाँ सर हो गया। चलो भाई नीचे देखो यहाँ पर। तो आपने क्या बोला कि सुपर वेव का सुपरपोजिशन क्या होता है? तो वेव का सुपरपोजिशन होता है दो वेव को जोड़ के एक सिंगल वेव बनाना, एक सिंगल नया वेव बनाना। ठीक है, यही क्या कहलाता है, ये घटना क्या कहलाता है? सुपरपोजिशन कहलाता है। तो मेरे बच्चों शांत होकर पहले सुनना, शांत होकर सुनना। कल को मैंने बोला शांत होकर सुनो भाई। देखो मान लो मेरा पहला वेव, ध्यान से सुनना भाई, मैं पहले बता रहा हूं, ये मेरा पहला वेव है जिसका एम्पलीट्यूड A1 है, और मैंने मान लिया कि यहां से इसका एंगल पोजीशन शुरू का क्या था, phi1 था। मैंने बोला कि ये मेरा दूसरा वेव है, एम्पलीट्यूड कितना A2, और ये एंगल क्या है बेटा, phi2 है। क्या भाई किसी को कोई दिक्कत है यहां पर? जल्दी से बताओ। दो वेव है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के एक सिंगल वेव हम बनाने वाले हैं। कैसे 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 कैसे? तो देखिए यहां कैसे कैसे कैसे। तो पहला ये A1 और दूसरा कौन, A2। जैसे वेक्टर का होता है ना सम, एग्जैक्टली वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कौन सा लॉ लगा रहा हूँ, पैरेललोग्राम लॉ लगा रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर सम में आपने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं भाई। तो ये A1 तो ये भी A1, बस पैरेललोग्राम मैं लगा रहा हूँ बेटे। ये इन दोनों के बीच का एंगल आप चाहो तो थीटा मान लो, और थीटा यहाँ पर क्या होगा, सारे बच्चे समझ रहे होंगे, थीटा हो जाएगा phi2 माइनस phi1, phi2 माइनस phi1, समझ रहे होंगे। अब रिजल्टेंट आपका क्या होगा, ये होगा AR रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहां से आप समझिए कि डायरेक्ट मैं बोलूं AR का वैल्यू क्या होगा, तो आंसर आएगा रूट ओवर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A। यहाँ देखो जल्दी से, यहाँ फोकस करो, यहाँ देखो, यहाँ देखो कॉल आ गया, देखो। तो A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा, cos थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल, मतलब क्या, phi2 माइनस phi1। क्या भाई ये कंसेप्ट पहले पता नहीं था आप लोगों को? क्या बताओ, जल्दी बोलो, ये आपको समझ में आया या नहीं आया? आगे सर। आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? आवाज सुनाई दे रही है सभी बच्चों को? यस सर। तो ये समझ में आ गया? देखिए जिनको समझ में आ गया है वो जवाब दीजिए, जिनको नहीं आया समझ में वो हाथ खड़ा कर लेंगे, सीधी सी बात है। मैंने बोला सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन का मतलब होता है वेक्टर सम, मैं ये जान रहा हूं, मैंने बस लगा दिया वही चीज यहाँ पर, और कुछ नहीं किया है। किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आया तो जल्दी से बोलिए, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और मुझे डाउट भी एक दो बच्चे का बताना है, जल्दी से बताइए। आ गया सर। इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक और मैं बता दूं, एक और चीज, स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और इनटू में क्या होगा, cos phi2 माइनस phi1। देखो phi2 माइनस phi1, मैं एक और बता दूं, एक और चीज यहाँ पर कि एक टर्म और आता है बेटा, फेज डिफरेंस। मैं बता दूं आप लोगों को, फेज का डिफरेंस, फेज डिफरेंस भी आप लिख सकते हो। फेज डिफरेंस मतलब क्या, डेल्टा फाई, और फेज डिफरेंस क्या होगा, दोनों का फेज का अंतर। अरे फेज डिफरेंस मतलब क्या, दोनों के फेज का अंतर, मतलब क्या, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस का phi2, फिर माइनस क्या ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का क्या चीज, phi1। दोनों के फेज का अंतर क्या आएगा, phi2 माइनस phi1। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फेज डिफरेंस भी इसको कहते हैं। बाकी अगले क्लास में बताऊंगा, डेल्टा फाई में रख देता हूँ। कहीं बेटा पूरा चकाचक सभी लोगों का होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई।
ऐसे भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। क्या भाई कंसेप्ट चकाचक ओके है? बोलो। यस सर। नोट कर लीजिए, नोट करिए। बस अगले क्लास से आप लोगों का एकदम चकाचक वेव ऑप्टिक्स शुरू हो जाएगा। वेव्स बेसिक खत्म है। और मैं बता दूं सभी बच्चों को कि आज जितना मैंने लेक्चर दिया लेके जितना पढ़ाया है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चाह रहे कि मेरे से एक एक सवाल नीट का अच्छे से बन जाए, तो आज जितना समझाया है खास करके मैथमेटिकल टर्म, आप अच्छे से एक बार नहीं आप 10 बार रिवाइज कर लेंगे। कहीं भी कोई डाउट हो आप पूछ लेंगे जल्दी से। चलो भाई ये खत्म मैं करता हूं। जिस बच्चे को डाउट है अब वो डाउट बताएगा। क्या डाउट था जल्दी से बोलो। जल्दी बताइए, टाइम का अभाव है क्योंकि मैं 43 44 में क्लास को एंड कर दूंगा। तो जिनका डाउट है थोड़ा फास्ट डाउट और पूछें। अरे किसी बच्चे का डाउट नहीं है क्या कोई भी? देख लो, क्लास के स्टार्टिंग में कह रहा था सर मेरा डाउट है मेरा डाउट है, अभी कह रहा है कोई डाउट ही नहीं। आरती तुम कह रहे थे सर मेरा डाउट है कुछ, यस सर बता रही हूँ, एक सेकंड। तो जल्दी बोलो, फास्ट करो थोड़ा सा। आपको टाइम भी मैंने दिया था लेके कि थोड़ा लंबा सा समय मैंने दिया आपको लेके कि आप डाउट पहले खोज के रखें। और देखिए जिस बच्चे का जो डाउट है मुझे मैंने बोला भी था आप लोगों को व्हाट्सएप कर दिया कीजिए। व्हाट्सएप कर दोगे मैं अगले क्लास में सीधा डिस्कस में कर दूंगा, या क्लास से आप 5 मिनट पहले भी कर दोगे ना व्हाट्सएप, तो मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा। सर मैं व्हाट्सएप मैं कर तो दूंगी, नहीं चल रहा है अभी। सर आप 58 बताओ। क्वेश्चन पेपर का, क्या चीज किसका? वही पेपर का 58 क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पढ़ सकती हो तुम क्या? यस सर। आराम से पढ़ना, मैं भी थोड़ा समझू। A light ray बोलो। is incident upon a prism in minimum deviation position. एक मिनट बेटा, मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल होगा तब ना। तो मैंने क्वेश्चन तो दे दिया था, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। रुक जा बेटा, रुक जा जल्दी से मैं करता हूँ डिस्कस इसको जल्दी से। हाँ एक मिनट रुक जाओ ओपन हो जाए भाई। हाँ क्या करो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो तो। लाइट रे Is incident upon a prism in minimum deviation position and suffers a deviation of 34 degree. हाँ मैं समझ गई क्वेश्चन आपका। हाँ सुनो देखो क्वेश्चन में क्या बोला बेटा। देखो एक मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान देना कि लाइट रे है, इंसिडेंट होता है प्रिज्म पर, मिनिमम डेविएशन एट द सरफेस 34 डिग्री डेविएशन होता है। ये ऐसा इस प्रकार का एक प्रिज्म था, ऐसा गिरा है लाइट, ठीक है। यहाँ पर आए यूं ऐसे गिरेगा और यूं ऐसे निकलेगा, बट ऑब्वियस है ये भी क्या होगा, आई के बराबर ही होगा। तो ही इसी केस में आपका क्या हो सकता है, मिनिमम डेविएशन हो सकता है। ये ध्यान रखें। कोई दिक्कत है बोलो? No sir. जल्दी बोलो। हाँ तो ये देखो यहाँ पर ये एक अलग है, एक अलग प्रिज्म है, ठीक है। तो आप समझिए बात को, क्या बोला है कि मिनिमम डेविएशन ये बोला है कि इफ हाफ शेडेड इज नॉक्ड ऑफ द रे विल। अरे कुछ नहीं है भाई, देख पूरा यहाँ देख, यहाँ देख। सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताओ कि ये जितना एंगल होगा अल्फा उतना ही ये एंगल अल्फा होगा, हाँ या ना? Yes sir. ओके बेटे ये बताओ, इसका मतलब यहाँ पर डेविएशन, मान लो कल को मैं बोलूं कि यहाँ पर डेविएशन हुआ है कितने का, बीटा का, तो ऑब्वियस है यहाँ भी उतने का ही डेविएशन होगा, बीटा का ही होगा, हाँ या ना बोलो? Yes तो sir. टोटल जो डेविएशन यहाँ पर हुआ है, टोटल जो हुआ क्या हुआ, 2 बीटा का, जो कि कितना है बोलो, कितना है, 34 डिग्री है, ठीक है। हाँ अब यार सोचो ये आधा आप काट दोगे तो क्या होगा, आधा काट दोगे तो ये सीधा यूं ऐसे निकल जाएगा। तो अब सोचो कि ये जा रहा था ऐसे और सीधा यूं ऐसे अब निकल जाएगा। इसका मतलब ये है कि केवल बीटा का डेविएशन होगा, बीटा मतलब कितना, 17 डिग्री का होगा। क्या ये बातें समझ में आपको आ रही है? Yes. और आपको मैंने बोला भी होगा कि मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है, रे ऐसे जाएगा तो उसको सीधा होना पड़ेगा, तो ही मिनिमम डेविएशन संभव है। इसका कारण भी था ना, ताकि ये एंगल क्या हो, दोनों सेम हो सके। याद आ रही बात समझ में आपको? Yes. अब 20 से ऐसे काटोगे ना तो क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर सीधा निकल जाएगा, तो केवल यही डेविएशन काउंट होगा। ओके कोई दिक्कत इसमें? No sir. No sir. और कोई डाउट है बेटा, जल्दी बोल।
No, sir. जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। और कोई डाउट है? सर जो होगा व्हाट्सएप कर दूंगी। क्या करो, क्या करो रिंकी, बोलो। सर अभी इतना ही, अगर आगे कुछ मिलेगा तो व्हाट्सएप कर दूंगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा मेरा नंबर सबके पास है कि नहीं ये बताओ? यस सर। है है? सर। नहीं है तो ग्रुप में होगा, है तो ठीक है, नहीं तो ग्रुप में होगा, आप नंबर लेना और आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। जो भी क्वेश्चन हो, मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप क्लास से आप 1 मिनट पहले भी भेजो, मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है भाई? तो ये आपका काम है, क्वेश्चन भेजना, व्हाट्सएप करोगे मैं डिस्कस कर दूंगा, नहीं भेजो तो कैसे मैं करूँ? ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन भेज देना है मुझे टाइम से। और सारे लेक्चर आप लोगों को मिल गया ना? यस सर। भाई आ रही है, चलो जल्दी